सभी तो पिछले, जैसा पूर्व जी ने भी बताया था, पिछले जो 25 का लेक्चर में मैंने कंप्लीट कर दिया एक देश से, क्योंकि एक देश इसलिए कर रहा हूँ, डिटेल्ड नीड्स रीडिंग एंड डिस्कशन। एक सीधे इस स्वाध्याय में 5 अंग होता है: वाचना, प्रश्न, आमनाय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेशा। सो 5 अंगों का आप लेके देखेंगे तब स्वाध्याय कंप्लीट होता है। सो इसलिए ये आपकी तरफ से, आप लोग तरफ से वाचना करना है, तब उसके बाद प्रश्न तो पीछे पीछे कर रहे थे, आमनाय भी बहुत जरूरी है, अनुप्रेक्षा भी जरूरी है। सो एनीवे, but now since suddenly this was announced and there was no option, then I take it upon to talk about lesser known, एक लेसर नोन बुक है कॉल्ड लघु द्रव्य संग्रह। इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये इसके जो नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने इसको रचना की है, 11th सेंचुरी का है। विल सी द मोर डिटेल्स अबाउट इट। उन्होंने इसका नाम जो है, नामकरण जो है रखा है पयत लक्षण कारिणी, पदार्थ लक्षण कारिणी करके उन्होंने नाम दिया था। आगे इन्होंने जाते हुए इन्होंने जो और एक ग्रंथ लिखा है वो बहुत प्रचलित हो गया था। वो प्रचलित इसलिए हुआ था कि इसके टीकाकार बहुत सुंदर अद्भुत टीकाकार निकला है, जो परम पूज्य ब्रह्मदेव सूरि जी, उनके टीका से अभी बहुत प्रसिद्ध हो गया है। उसके द्रव्य संग्रह, इसको बृहद द्रव्य संग्रह कहते हुए इसको लघु द्रव्य संग्रह करके किनारा कर दिया। इसको ज्यादा लोग पढ़ नहीं रहा, इसको पढ़ना चाहिए। तो ये फर्स्ट इज द प्रोटोटाइप। इसके संबंधित है मुनीश्वर तीर्थंकर का जिनालय। इसमें स्वयंभू स्तोत्र में मुनीश्वर तीर्थंकर का एक स्तुति है: स्थिति जनन निरोध लक्षणम क्षरम अचरम च जगत प्रतिक्षणम इति जिनल सकलं च लांछनम वचनमितं वदतां वरस्यते। जो तीर्थंकर का वचन है, दिव्योत्तरीय प्रवचन है, वदतां वर प्रवचन का सर्वोत्तम होता है। उसमें तत्वों का, तत्वार्थों का विश्लेषण होता है। इन्होंने स्थिति जनन निरोध लक्षणम चरम चरम जगत प्रतिक्षणम, जगत में सर्व अर्थ हर समय में कि ये जो पर्याय रूप से स्थिति जनन निरोध लक्षणम, उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप से चलता रहता है। ये तो भगवान ने ये बताया। बिकॉज दिस इज द फंडामेंटल अर्थ पर्याय करके हमने पीछे देखा था, वो उसके उन्होंने करते हैं। इसको आप सूक्ष्म रूप से देखेंगे, इसको बाकी किसी भी धर्म में इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं है और ज्ञान नहीं है। सो हम लोग जा रहे हैं कि 11वां सौ, ईसाई का 11वां सौ में उस टाइम पे एक स्थिति ऐसी थी, जो सबसे अच्छे ग्रंथ निकला है तत्वार सूत्र, क्योंकि 357 सूत्र प्रमाण, उसका तत्वार्थ अधिगम सूत्र करके भी अनदर वर्षन आया, उसका 344 सूत्र प्रमाण। ये सबसे लघुकाय ग्रंथ है, बट उसके विषय बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा है। तो उन दोनों में सोच रहे थे कि हमें गुरुकुल में, पाठशाला में, पाठ्यक्रम में सिलेबस रूप से टेक्स्ट बुक होना चाहिए, वो जो बिगिनर्स का गाइड हो, ये विचार चलता रहा। और उसके बाद आप देखिए, इससे पहले ही परम पूज्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ रचा कर रखा, बहुत सुंदर ग्रंथ है, आजकल भी गुरुकुल में वो चलित है। बट उसको आप पढ़ेंगे, मोर ऑफ उपदेशात्मक है, सिद्धांत के बारे में गौण रूप से रखा उन्होंने, बट उन्होंने प्रचलित रूप में चर्या के चरण के बारे में, चरणानी के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है। और उसके बाद चलते 12वां सेंचुरी आते ही माकनंती योगेंद्र देव ने 196 संस्कृत सूत्र में, ये देखे कि ये तीनों संस्कृत के हैं। तो संस्कृत में इन्होंने ये बहुत सुंदर किया है। उसके जो है प्रमाण सागर जी ने उसको दूसरा नाम दिया है जैन तत्व विद्या करके।
पहले इसको हिंदी में लाए थे, हिंदी में इसके जो टीका नहीं था, इसको परम पूज्य देवभूषण महाराज, देशभूषण महाराज लाए थे। सो ये इसका नाम जो है कि ये जो इसमें ना शास्त्र सार समुच्चय, मैंने नाम देना भूल गया, शास्त्र सार समुच्चय बहुत अच्छा है, ये भी 200 का अंदर ही है। बट ये फीलिंग रहा कि हम जो आचार्य कुंद कुंद देव का प्राकृत में है, उसके संक्षेप में एक सार रूप में कोई ग्रंथ हो, उसमें लघुकाय हो, ये तलाश रही। उसके हमारा पुण्यवश से ये जो ग्रंथ का भूमिका ये मैं दे रहा हूँ। पूज्य श्री ब्रह्मदेव देवस्य एकमेव संस्कृत वृत्ति के अनुसार, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो द्रव्य संकर का टीकाकार ब्रह्मदेव सूर्य जी ने, ये कि आज तक उसका दूसरा कोई भी संस्कृत टीका बनाया नहीं। उससे ये पता चलता कितना सुंदर रूप से वो टीका बन गया। उनके अलावा उन्होंने जो भूमिका में प्रस्तावना में शुरू में कह देते हैं, क्या कहते हैं, मालव देश के दारानगर के स्वामी राजा भोजदेव जी जो श्रीपाल मंडलेश्वर थे। तो ये जो है मालव देश यानी कि राजस्थान के पार्ट है, धारानगर कहा जाता था उन दोनों में, उसके राजा थे भोजदेव। उन संबंधी आश्रम नामक नगर में श्री मुनीश्वर तीर्थंकर के चैत्यालय में भांडाकार आदि अनेक नियोगों का स्वामी श्री सोम नामक राजश्रेष्ठी के निमित्त से श्री नेमिचंद सिद्धांत देव ने 26 गाथा प्रमाण सूत्रों से श्री लघु द्रव्य संकर नामक इस ग्रंथ को रचाया। तो 26 गाथा हैं, उसके आजकल वो 26 भी नहीं मिल रहा, 25 ही मिल रहा है, इसके नेमिचंद सिद्धांत देव ने बनाया। तो ये देखिएगा, ये नेमिचंद सिद्धांत देव जी राजस्थान में ये बनाया था। इसको आजकल बड़े पता नहीं किस कारण से हम दक्षिण के नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का नाम दे देते हैं आसाम से। ये बहुत बड़ी भूल है, करना नहीं चाहिए। जब इसको बनाया था, इसको वाचन प्रश्न हुआ था, तब उनका समझ में आया कि वो थोड़ा विस्तार से बनाना है। तत्पश्चात विशेष तत्वों के जानने के लिए श्री बृहद द्रव्य संकर को उन्होंने निर्माण किया था। सो ये जो महान मुनि हैं, बहुत सिद्धांत वेदी हैं, इन्होंने पहले लघु काय ग्रंथ उसके नाम रखा पदार्थ लक्षण कारिणी, उसके बाद में इसका नाम पढ़ना लग गया लघु द्रव्य संकर। उसके पश्चात इट इज द प्रोटोटाइप, फर्स्ट टाइम समवन हैज ट्राइड दैट इन प्राकृत। उसके बाद उन्होंने विस्तार से बृहद द्रव्य संकर बनाया, दैट इज 58 सूत्र प्रमाण है, गाथा प्रमाण है। उसके आगे जाके उसको बहु बृहद द्रव्य संकर नाम से प्रचलित होने लग गया। तो इसमें बारे में जो दरबार लाल कोठारी साहब ने बहुत सुंदर उन्होंने रिसर्च किया हुआ है, सबसे अच्छे उत्तम रिसर्च उन्हीं का हुआ है। उन्होंने ये लिखते हैं कि आदर्श श्री लघु द्रव्य संकर और श्री बृहद द्रव्य संकर दोनों स्वतंत्र रचना, लोगों को लगा उसको एक्सपैंड कर दिया उन्होंने, लघु को बृहद करने के लिए गाथाओं को बढ़ा दिया। ऐसा नहीं किया उन्होंने अपना कर्तव्य स्वतंत्र रूप से ही उन्होंने दो ग्रंथ को रचा है। कुछ विद्वानों का ख्याल है, ये कहते हैं कोठारिया साहब, कि लघु द्रव्य संकर में कुछ गाथाएं बढ़ाकर उसे ही बृहद द्रव्य संकर नाम दे दिया गया हो, परंतु अनुसंधान से ऐसी बात मालूम नहीं होती, क्योंकि ना तो संस्कृत टीका के उक्त कथन पर से प्रकट होता है और ना दोनों ग्रंथ के अंत परीक्षण से ही प्रतीत होता है। नहीं तो वो बता देते हैं, जो ब्रह्मदेव सूर्य जी ये बता देते हैं भाई ये विस्तार रूप से बनाया, ऐसा नहीं है। और उसके कंपेयर करके दोनों को ग्रंथों को कंपेयर अंत परीक्षण से ये पता चलता है ये दोनों अलग अलग रचना है, दोनों को स्वतंत्र रूप से रचा गया है, और इसी से दोनों के मंगल पद्य तथा उपसंहारात्मक अंतिम पद्य भी भिन्न भिन्न है। नहीं तो होता है कि ये दोनों मंगलाचरण और
उपसंहार उपसंहार जो गाथा रखते हैं आशीर्वाद रूप से, दोनों एक ही रख लेते हैं, वैसे नहीं है, अलग अलग है। और इस ग्रंथ का यथार्थ नाम पदार्थ लक्षण कारिणी। इनका ये रहा, ध्यान के लिए हमें जो पद का जरूरत होगा, अब आगे जाके पिंडस्थ पदस्थ ध्यान में हम पदों को प्रयोग करते हैं। इनको लगा कि पदों को, श्रुत पदों को रख के एक रचना हो जाए, उसे लोगों का ध्यान में भी प्रयोग करेंगे, उसका ज्ञान में भी विस्तार करेंगे, ये उनके मंतव्य रहा, उनका मंशा रहा। इसलिए उन्होंने इसका नाम में देखेंगे पदों को प्रयोग किया गया, पदार्थ लक्षण कारण, इसी को बताते हैं पयत्त लक्षण कारवो कहावो, ऐसा करके वो प्रयोग करते हैं इस ग्रंथ में। इसलिए उनका ये था कि इसको लेते हुए, क्योंकि अल्टीमेटली शुक्ल ध्यान में श्रुत पद में काम आते हैं, इसलिए उनका लगा ये पद को शुरू से बिगिनर्स के लिए, बच्चों के लिए ये पदों का परिचय हो जाए, सुपरिचित हो जाए, आगे जाके इनको ध्यान में भी काम आ जाएगा। पयत लक्षण करावो गाहावो पदों के द्वारा उसे पदार्थ लक्षण कारिणी गाथाएं कहा है, जबकि बृहत में द्रव्य संकरकम संककमिनम पद के द्वारा उसका नाम स्पष्ट रूप से द्रव्य संकर लिखा है। तो जो मुनिश्री नेमिचंद सिद्धांति देव ने बृहद द्रव्य संकर का द्रव्य संकर का मेनम, क्योंकि वो द्रव्यों का, षड द्रव्यों का संकर अच्छी तरह से कर दिया, इसलिए उन्हें द्रव्य संकर का मेनम करके उसके नाम दिया। वेरास ये जो लघु का इस ग्रंथ के लिए पयत लक्षण करावो गाथाओ करके उन्होंने हमें परिचय दिया। मालूम पड़ता है कि द्रव्य संकर नाम दे देने के उपरांत पदार्थ लक्षण कारिणी गाथाओं को दूसरे के द्वारा लघु द्रव्य संग्रह नाम दिया गया है। और अंत एवं अतः ये वह लघु दर्शन के अंत में पाए जाने वाले पुष्पिका वाक्यों में भी लघु दर्शन नाम का उल्लेख मिलता। आगे चलते चलते जो कापी बनाते थे वो सभी पुष्पिका वाक्य होता है, ये कौन सा ग्रंथ है उन्होंने कंप्लीट किया, उसको ये कहा कि ये लघु द्रव्य कह दिया। ये जो उन्होंने जो प्रयोग कर रहे थे वो नाम पदार्थ लक्षण कारिणी, उसे अंतर, ये ग्रंथ का अंतर ही रह गया। 58 गाथाओं वाली कृति बृहत विशेषण के साथ सुतराम बृहत द्रव्य संग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुई जान पड़ती है। ये दरबार लाल कोठारिया साहब, कोठारिया जी का ये रिसर्च है। नाउ प्रश्न ये उठता है कि जो आश्रय नगर कहा जाता है, आश्रम नगर कहा जाता है, आजकल कहाँ पर है? आजकल आप देखते हैं, आप लोग काफी लोग परिचित होंगे, ये आश्रम नामक नगर आजकल जो है केशवराय पाटन या केशवराय पाटन से प्रचलित, ये कोटा से मुश्किल से 9-10 किलोमीटर दूर में यह है। केशवराय पाटन राजस्थान में चंबल नदी के किनारे में बसा हुआ है। ये भगवान मुनीश्वर तीर्थन के एक बहुत पुराने जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक टीला है, यहाँ सिक्के और कई प्राचीन चीजों में पाई जाती है। यहाँ पांडवशाला भी स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि वनवास के समय पांडव यहाँ आए थे। और यहाँ पे इस वर्ष में एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा विशेष उत्सव होता है। इसमें लोग चंबल नदी में, जो हिंदू लोग है चंबल नदी में स्नान करते हैं। कुछ बात होगी इसके कार्तिक पूर्णिमा का विशेष उत्सव होता है। इसको केशवराय पाटन करके नाम बहुत ही हिंदू मंदिर द्वारा वहां के आने लग गया। अभी हम ग्रंथ का हम थोड़ा समझ लेंगे। मंगलाचरण से ही ग्रंथ को परिचय दे देते हैं, क्योंकि लघुघाई होने से इसको विस्तार से नहीं कहते हैं। छत्तव पंच अत्ति सत्तवी तच्चानी नवपयत्ता ये भंगुप्पाय धुवत्ता नितिष्ठवा जैनसो जिनो जयभू। इसमें देखिए उन्होंने ऑब्जेक्टिव विस्तार, ग्रंथ का विस्तार क्या क्या विषय है इसके अंदर, और इसकी जो सूत्रधार, इसकी जो है सबसे, इसकी जो आतिश्य कौन है कि जिनवो,
तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान इसके हमें बताया। इसलिए कह रहा क्या क्या है, जिन्होंने 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ और उत्पाद व्यय द्रव्य जो लक्षण का निर्देश किया है, वे श्री जिनेन्द्र देव जयवंत रहे। तो इसलिए मंगलाचरण के साथ साथ विषय वस्तु को भी बता देता है। विषय वस्तु को आप देखेंगे अगले 3 गाथा में इन्होंने ये 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय का परिचय देते हैं और 7 तत्व 9 पदार्थों का और उत्पाद व्यय द्रव्य का। हम इसको देख लेंगे। षड्द्रव्य पंचास्तिकाय प्रतिपादक ये गाता है। जीवो पुक्कल धम्मा दम्माकाशो तहेव कालो ये दव्वाणी कालरहिया पदेश बाहुल्लतो अत्तिकाया ये। तो यहाँ पे हमें एक पता द्रव्य क्या है, अस्तिकाय क्या है। तो द्रव्य 6 प्रकार के हैं। तो जीव, उत्कल, धर्म, आकाश और काल को छोड़ के शेष 5 बहुप्रदेश होने के कारण उनको अस्तिकाय कहलाते हैं। तो ये ऐसे ही इन्होंने षड्द्रव्य और पंचास्तिकाय को हमें परिचय दे देते हैं। और अगला गाथा में सप्त तत्व और 9 पदार्थ का प्रतिपादित करते हैं। जीवा सब बंध संवरो निर्जरा तहा मोको तच्छाने सत्तयेते सपुन्न पावा पयताय। सो जीव आश्रित बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये 7 तत्व हैं। इसके साथ पुण्य और पाप को जोड़ें, ये 9 पदार्थ हो जाते हैं। ये ऐसे कहा। तो ये सारे देखेंगे, ये बहुत ही जो पद है श्रुत पद हैं, बीज पद हैं। इसी से विस्तार रूप से ग्रंथ आगे बढ़ते हैं, हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। तो ध्यान के लिए ये एक एक बीज पद काम आ जाता है, उसके बारे में कहने की। मैं तीसरा का ये गाथा 20वां नंबर है, मैं इसलिए कंटिन्यूटी के लिए तीसरा यहाँ लाया। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ऐसा हम तत्वा सूत्र में पढ़ते हैं। उसके इन्होंने यहाँ पे विस्तार से बता रहे हैं। ना सही नरपच्चावो उपच्चये देव पच्चवो तत्त जीवो सयेव सवस्य भंगुपाया दुहागेबम। मनुष्य पर्याय का नाश होता है, देव पर्याय का उत्पन्न, उसी स्वयं देव पर्याय का उत्पन्न होता है और जीव वहीं का वहीं रहता है। इस प्रकार सर्व द्रव्यों का उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। सो ये सभी द्रव्यों को जगत प्रतिक्षणम, जो हमने पीछे स्वयं तत्व में देखा, चराचरम सब चराचरम, चर अचर, यानी कि जो भी हो, स्थावर हो, त्रस हो, सभी जो जीव अजीव हैं, इनकी उत्पाद व्यय द्रव्य रूप से चलता रहता है। द्रव्य रूप से नित्य रहता है और उत्पाद व्यय रूप से अनित्य रहता है, पर्याय रूप से रहता है। सो इसमें हम जो थोड़ा बहुत अनुसंधान करेंगे, इन्होंने कहाँ से उठाया ये क्योंकि इनका तो पीछे अपना कुछ स्वयं करना नहीं है, पीछे अनुयायी बनना है। पीछे जो भी आगम हमारा पास रहे उसमें से इन्होंने गाथा हो या शब्द पदों को उठाया। भावा जीवा दिया जीव गुना चेतनाय भोगो सुर नर नारयतिरिया जीवस्य पचया बहुगा। परम पूज्य आचार्य कुंद देव ने पंचास्तिकाय में कहा, सुर नर नारय तिरिया जीवस्य य पचया बहुगा। यह संसारी जीव जो है देव रूप से, नर रूप से, नारय रूप से, त्रियंच रूप में, अनेक रूप में, 84 लाख योनि में ये घूमता रहता है, ये बताया। सो भावा जीवादिया जीव गुना चेतना ये उपयोग। सो जीव का अपना भाव रहता ही है और गुण भी रहता है, क्षय नहीं होते हैं, और उपयोग रूप से चेतना भी रहता है,
पर पर्याय रूप से ये चलता रहता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए समझ में आ रहा है कि ये जो पर्याय रूप से जो जन्म मरण होता रहता है, इससे हमें डरना नहीं, क्योंकि ये जन्म मरण होता ही रहता है, पर्याय रूप से परिवर्तन होता रहता है। ये मेरे ख्याल में अंदर से जो अभय हस्त जो है मुनिश्री को कहना भी रहा होगा। अगले एक गाथा रखा उन्होंने, उत्पाद पतत्वं सा वत्तूनम होंदी पच्चय नयेन तव्वट्टियेन निच्चा बोधव्वा सवजन युक्ता। सभी जिनेन्द्र ने जिनेश्वर ने केवल ने यही बताया, वस्तुओं को समझने में दो नय का प्रयोग करना पड़ता है। ये पर्याय नय से, पर्यायार्थिक नय से ये वस्तु उत्पाद है और व्यय रूप से परिणाम होता रहता है। पर द्रव्यार्थिक नय से देखेंगे, जब वो नित्य रहता है, वो वस्तु को क्षय नहीं होता और अजर अमर ही रहता है। ये सर्वज्ञ जिनेन्द्र ने कहा। इसको कहाँ से उन्होंने लिया? अगेन पंचाशत के 10वां गाथा, दव्वम सल्लक्षणयम् उत्पाद व्यय दुवत्त संयुक्तम पुनः पच्चाय सयम वा जम तम बन्हन्ति सवर्णो। आप देखिए, यहाँ से लेके उन्होंने इसके अपनी तरफ से इन्होंने इसी बात को रखा है कि गुण पचय गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण के पर्याय रूप से परिवर्तन होता रहते हैं, बट द्रव्य सत लक्षण यानी कि द्रव्य सत रूप से सत्ता में हमेशा रहता है। उत्पाद व्यद्रव्यम संयुक्तम, इसके जो पंचाशत का गाथा का हम इसको कंपेयर करेंगे। अच्छा, जो मुनिश्री ने इसमें काफी चीजें लिया है। आगे जाके परम पूज्य मुनिश्री, 1 मिनट की टाइम दीजिए जरा, मैंने पंखा नहीं चलाया, ओ सॉरी। जय जिनेन्द्र, क्षमा करें। तो इसके बाद जीव द्रव्य के व्याख्यान ये जो गाथा नंबर 4 से बताते हैं। जीवो वो ही अमुत्तो सदेगमित्तो सचेयना कत्ता भोक्ता सो पुनः दुविहो सिद्धो संसारिवो नाना। कितना सुंदर रूप से इन्होंने जीव का जो बहुत अत्यावश्यक लक्षणों को लिया है। जीव जो है अमूर्तिक है, ये कहना जरूरी था, और स्वदेग प्रमाण है, और सचेतन है, और कर्ता और भोक्ता रूप में काम में अपने आप को लगा रहता है। और जीव के दो भेद हैं, सिद्ध और संसारी, और संसारी जीव अनेक प्रकार के हैं। सो ये विषय को देखे, कितना विषय को एक ही गाथा में था। सो पीछे ऊपर मैंने कहा कि इन्होंने 5 जो है लक्षणों को ऊपर फ्लैग के अंडरलाइन किया। अमूर्तिक का जीव, यानी कि अमूर्तिक जब कहते हैं कि इंद्रियादित इंद्रिय ज्ञान से हम उसको जीव को हम पकड़ नहीं सकते, अमूर्तिक है। स्वदेक प्रमाण है, जो सिद्ध अवस्था में भी अंतिम शरीर का, चरम शरीर का ही उसी अवस्था में एक थोड़ा सा किंचून छोटा अवस्था में रहता है, इसलिए स्वदेक प्रमाण। जो संसारी अवस्था में नो कर्म का जितना है, नो कर्म का जैसे औदारिक वैकरिक और आहारक शरीर के जितने उसको शरीर का प्रमाण है, उसके हिसाब से कराता है। ओनली थिंग जो केवल समुद्गात में उसको कार्बन शरीर के हिसाब से उसके लोक प्रमाण सर्वलोक में भी विस्तार कर लेते हैं, फिर भी स्वदेक प्रमाण है। सचेतन है, ये उपयोग लक्षण से ज्ञान और दर्शन रूप से, उपयोग लक्षण से ये चैतन्य रूप से रहता है। चैतन्य उसका प्राण है, चैतन्य प्राणी उसकी 10 प्राण रूप से अपने आप विकसित होता है या एक्सप्रेस करता है। कर्ता और भोक्ता, सो जीव करता है और जीव भोगता है। इसके बारे में
मुनिश्री का रहा कि ये 20 विषयों का पहले से बता देना चाहिए। जीव करता है, जीव भोगता है, इसके बारे में उनको लगा कि ये सभी जो बंधुओं का, जो भव्यों का पता होना चाहिए, कर्तृत्व क्या है, भोक्तृत्व क्या है। तो हम जानते हैं कि ये सिद्ध जीव और संसारी जीव, अब संसारी जीव अनेक गतियों, चारों गतियों में अनेक रूप से प्रवर्तन करते हैं। इसको हम देखते हैं, इसको ये गाथा कहाँ से मिलता है। बाहुपाहुड़, अष्टपाहुड़ है, आचार्य कुंद कुंदेव रचित है। उसमें एक गाथा है, कथा भूहि अमुक्तो शरीरमित्तो अनाय निगनो ये दंसन नान उभो जीवो नित्यो जिनवरिंदे किम। आप देखें इसमें समानता काफी मिलेगा। कर्ता आ गया, भोक्ता आ गया, अमुक्त अमूर्तिक आ गया, स्वशरीर शरीर स्वदेह प्रमाण आ गया, और अनादि निधन है। कभी भी, क्योंकि शुद्ध परमेश्वर में वही रहता है, इसलिए अनादि निधन है, कभी भी उसको क्षय नहीं होता। और सचेतन का इन्होंने यह कहा, दंशन नान उपयोग जीवो निर्दिष्टो जिनकर। तो ऐसे देखेंगे इनको, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता समझने की। जो मुनिश्री ने ज्यादातर उन्होंने, और आचार्य कुंद कुंद ग्रंथों से ही इन्होंने लिया मालूम पड़ता है। न कर्तृ कर्मत्व भाव और भोक्तृ भोक्तृ भाव के बारे में हमारे लकीली हमारे यहाँ पे बुधवार को समय सा ग्रंथ का वाचन हो रहा है, उसमें आप लोग पाठ करेंगे। ये जो अभी तक दीपक कुमार जी जो है, अभी दूसरा अध्याय में, अधिकार में, ये तीसरा अधिकार में इसके बारे में वर्णन है। मैं इसलिए इसको लाया था कि कर्ता और भोक्ता के बारे में हमें काफी संशय है, काफी कंफ्यूजन है। इसको इन्होंने इसलिए यहाँ पे बड़ा विस्तार से कुंद कुंद देव ने इसको बताते हैं। न वीकु वही कम गुणे जीवो कम्मं तके जीव गुणे अन्नोन निमित्तेन तु परिणाम जान दोन्नम भी। अक्सर हम सोचते हैं, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, ताजमहल को किसने बनाया, हम सीधा कहते हैं शाहजहां ने बनाया। ये व्यवहार नहीं है। तो ईंटों से, पत्थरों से, जो भी हो मटेरियल से बनाया गया, इसको कोई ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो तो पुतकल रूप का है। सो जनरली हम क्या करेंगे, जैसा कहते हैं कि वो बड़े इन्होंने कहते भी हैं समय सार में, योद्धा जो है युद्ध को जीतता है, बट श्रेय जाता राजा का ऊपर जाता है। सो ऐसे ही जो कहें कि लोक में, लोक व्यवहार में, जो इसकी ऊपर ऊपर से हम समझते हैं, वो उसको ऊपर ऊपर समझने से कोई गलत बात नहीं है, उसको दिल में ले लेते हैं, वहां गलत बात है। मैंने बनाया, मेरा, ये जो अहम आ जाता है, अहंकार ममकार जो आ जाता है, तब प्राण। इसलिए इस अधिकार को बहुत महत्व है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, समय सार में इस अधिकार को बड़े सूक्ष्म रूप से, ध्यान से, श्रद्धा से पढ़े। ये कहते हैं कि नाभि कुवये कर्म गुणे जीवो, जीव जो है कर्म गुणों का, कर्मों को करता नहीं है। कामम दहेब जीव ने, ना तो कर्म जो है जीव गुण को करता है। ये भ्रम है हमारी। अक्सर हम सोचते हैं कर्म मेरा करता है, या कर्म को मैं करता हूँ। ये दैट वी कीप ऑन मिक्सिंग इट अप। अननोन निमित्तेन तु, बट दे हैव व्हाट इज कॉल्ड अन्योन निमित्त। निमित्त नैमित्त का ये एक योग है, इस वजह से चल रहा है। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। षट द्रव्य में चार द्रव्य जो है, वो कोई शुद्ध है, उसमें कोई इस तरह का विसंवाद नहीं है। एक ही दो द्रव्य हैं, जीव और उत्कल, इसमें वैभाविक रूप से ये चल रहा है। तो वैभाविक शक्ति, वैभाविक से ये अपने आप को कंफ्यूज करता जा रहा है। तो उत्कल तो जड़ है, उसको कंफ्यूजन तो है ही नहीं। जीव जो सचेतन वाला है, ये कंफ्यूज कर लेता है। परिणाम है जान है तो न, इसको ये और क्लियर कट हमें ये समझ में आना चाहिए। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, समय सार में 8 बज गया, सो इसलिए आई विल नॉट गो। सो ये फंडामेंटल हमें समझना है।
कि एक्चुअली हम उसको करता नहीं। उत्कल के अनेक अनेक रूप से बुक भी हो, मैंने बुक लिख दिया, कुछ भी कर लिया, मन में ले लेते हैं उसके बारे में। इसके बिल्कुल ये जो ब्रह्म से मोक्ष से हमें हटना है। ये न कारणेन तु कर्ता आदासयेन भावेन पुक्कलकम्मकयानम न दुःखता सर्वभावानम। इस कारण से आत्मा, जीव जो है अपने भाव को करता है, अपने भाव को करता है। पुक्कल कर्म कयानम नादु कर्ता स्वभाव। उत्कल कर्म के दूसरे द्रव्य का उसके सभी भाव से इसको कोई कर्तापन नहीं है। ये कैन नॉट इंटरफियर, दैट इज द पॉइंट। निश्चयन यस्य एवं आदा अपानम ये वही करेदि वेद यदि पुनोतम चैव जान अत्तादु अत्तानम। आत्मा आत्मा को ही करता है। और निश्चय न्याय से यही है। निश्चय न्याय मीन्स दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ इज एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करता नहीं कर सकता। इस वजह से ये अंडरलाइन करते हैं। व्यवगार सुदुआधा पुक्कल कम्मम करे ही नेहविकम तम चैव पुनो वेयि पुक्कल कम्मम अनेयविकम। व्यवहार से समझाने के लिए, व्यवहार इज मेंट ओनली फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भाई ये खड़े हो गया, बहुत बड़ा पैलेस खड़ा हो गया, बिल्डिंग खड़ा हो गया, इसको किसने बनाया? ऐसे फलाना ने बनाया, कहना पड़ता है। ये ऐसे ही प्रचलित है। व्यवहार इज लोक व्यवहार बिकॉज इट इज मोर ऑफ ए वर्किंग communication, working knowledge, working principle. This is the way. इन निश्चय न्याय से कोई दूसरे जो पुत्कल को करता नहीं हो सकता। इसको आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो क्रियावादी मिथ्या दृष्टि होती है, यानी कि मिथ्या, उसको धारणा मिथ्या है, गलत है, सम्मोहित है, कंफ्यूशन है, संशय है, भ्रम विभ्रम है। जति पुक्कलकम ममिनम कुवदितं चैव वेदयति आदा दो क्रियावादितं पसच्यते सो जिन अवमतम। दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जैन प्रिंसिपल। भगवान ने ये नहीं कहा और दो क्रियावादी अब बन सकते हो, अपना भी काम करोगे, खुद का खुद काम। दो क्रियावादी बिल्कुल अवमतम है। इट इज अगेंस्ट द जैन प्रिंसिपल। ये कहते हैं यदि पुक्कल कम्ममेनम कुवदितं चैव वेद यदि आदा, बट आत्मा जो है, जीव जो है, दो क्रियावादी हो जाता है, अपना भी काम करता है और पुत्र द्रव्य को भी अपना आधिक्य बनाता है। ये जिन अवमत है, ये जिनेन्द्र का और उनके प्रवचन में, ये सत्य में, तत्व में विपरीत है। जम्मादु अत्तभावम पुक्कल भावम च दो विकुवन्ति तेन दुमिच्छादिट्टि दो क्रिया वादिनो हुंदी। यहाँ मिथ्या दृष्टि में, हमारे दृष्टि में खोट है, उसके बता रहे हैं। हमारा समझ में खोट है, उसका अपने आप ले लेते हैं। मान लीजिए आप लोग सभी कहते हैं इन्होंने बनाया, मैं अपने दिल में ले लेता हूँ, उसमें उसमें भ्रमित होता रहता हूँ और कहीं से कहीं चले जाते हैं। ये इन्होंने क्लैरिटी यहाँ ला रहे हैं। यहाँ पे दो क्रियावादी कॉन्सेप्ट है, वो मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि का है। ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए मुनिश्री नेमित चंद्र सिद्धांत देव ने ये कर्ता और भोक्ता सेम वे करता, जो करता उसी को भोक्ता है, तो इसलिए उसकी जो बेनिफिट है उसको भोक्ता कहते हैं। ये जो है हम लोग समझना चाहिए। निमित्त नैमित्त से काम होता है। और जब कार में हम चलाते हैं, कार चलता है, कहने के लिए हम कार चला रहे हैं। मान लीजिए कार में खोट हो तो चलेगा नहीं। तो इसमें थोड़ा सा हम सोच करेंगे, हमारे अंदर ये जो वेद विज्ञान समझ में आ जाएगा, भाई ये निमित्त से काम चलता है, निमित्त नैमित्त चलता है। इस वजह से मुझे लगता है कर्ता और भोक्ता का उन्होंने इसमें अंडरलाइन किया है, जोड़ा है। सो अगले पांचवा गाथा ये रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट गाथा, अगेन ही ब्रॉट इट।
अरसम मरूवम मगंधम अव्वत्तम चेयना गुणम असत्तम जान अलिंग कहनम जीवम अनितिट्ट संठानम। दिस अगेन वेरी पावरफुल गाता है, क्योंकि अक्सर अगेन देखेंगे, क्योंकि व्यवहार से हम जो है ना अपना शरीर को जो भी इसकी वर्ण है, उसके जो भी आकार है उसको लेकर अपना समझ लेते हैं, शरीर को अपना समझ। इसलिए कहते हैं जीव को रस रहित, अरूपी, गंध रहित, अव्यक्त, चेतना गुण वाला, शब्द रहित, लिंग द्वारा अग्राह्य, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला जानो। द मोमेंट वी अंडरस्टैंड दिस, you cannot define लिंग द्वारा अग्राह्य, वी cannot define, अपना लिंग प्रयोग करके सेंसरी नॉलेज से इसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है, उसके संस्थान जो है कि कोई निश्चय नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे जो योनि में जाता है, शरीर लेता है, उसके हिसाब से उसको पता है। और इम्पॉर्टेंट है, चेतना गुण वाला है, और उसको एक्सप्रेस जो हम लोग को बता नहीं सकते हैं, अव्यक्त हमें पता है, सात अव्यक्त रूप से होता है। और इसकी जो है रस रहित है, अरूपी है। देखिए अरूपी प्रयोग कर रहे हैं हम, कोई हमें कहता है मैं अरूप हूँ, बहुत एकदम गुस्सा हो जाऊंगा, मेरे पारों को रूप अरूप कह दें, क्योंकि उसका अरूप ही है, शब्द रहित है, शब्दातीत है, ये कहते हैं। इसका अगेंस्ट इस समय सार में 49वां गाथा में लगता है यहीं से उन्होंने आगे अपनाया। हरसम गंधम मत्वत्तम छेदना गुणमसत्तम जान अलिंग गगनम जीवम अनित्य संठानम। पूरा देखिए, उसको उनको बहुत अच्छा लगा, इस गाथा को इस ये लघु ग्रंथ में अपना लिया। इसकी जरा विशेष रूप से देखेंगे, हमारे अंदर विकार जो होता है पूरा इसके बारे में गलत सा होता है। कोई भी हमें कह दें तो मेरा अंदर स्मेल आ रहा है, तो उसको तो स्मेल तो बुक्कल का है। तो एक एक आप देखते जाएंगे, जो मान ली शब्द रहित है, शब्दों से मेरे के बारे में जो भी कहते हैं वो तो मेरे को पकड़ नहीं सकते हैं, आत्मा को पकड़ नहीं सकते। वो स्तुति करें या निंदना का निंदन, जो वंदना निंदना जो कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसमें एक्चुअली द मोर वी अंडरस्टैंड, हमारे अंदर ये समझ ज्यादा बढ़ जाएगा। आगे जाके पुत्कल काय का, पुत्कल द्रव्य का पहचानने के लिए हमें एक गाथा रखा है। वन्न रसगंध पासा विच्छन्ते जस जिन वरुद्दिट्टा मुत्तो पुकल काबो पुडवी पगुदिबूसो सोढ़ा। सो इन्होंने जो पीछे जो हम लोग समझते हैं अपना है, वो सारे इसके एक्चुअली वर्ण रसगंध और स्पर्श जो है सारे उत्कल का लक्षण है, उत्कल का गुण है। और मूर्तिक है, ये देखिए देखिए, जीव अमूर्तिक है, ये मूर्तिक है। और पुतुराय का इसके ग्रॉसली सपोज हम वर्गीकरण करें, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, कर्मवर्गणा एक्सेट्रा, ये 6 प्रकार से भगवान ने हमें बताया। इसलिए बताया इंद्रिय के हिसाब से, एक एक ये जो वर्गीकरण इंद्रिय के हिसाब से, सेंसेस के हिसाब से, इंस्ट्रूमेंट इज सेंसेस, उसके हिसाब से 6 प्रकार के उन्होंने ग्रासली में बताया। ही डिड नॉट गो सॉलिड मीन्स कौन कौन सा, लिक्विड कौन कौन सा, वो नहीं, जनरली बिकॉज इट इज अ मोर ऑफ द सेंसरी, पंचेंद्रिका, चतुरेंद्रिका, त्रिएंद्रिका एक्सेट्रा है। सो इसकी जो अगेन स्पर्श रस गंध वर्ण बनता है, पुत्कला का तत्व स्फुट तो है ही। प्रवचन सार में ये गाथा हमें मिलता है, मोरलेस मैच करता। देखिए, वन्न रसगंध भाषा विच्छन्ते पुक्कलस्य सुकुमादो पुडवी परिचय परियत्तस्य यह सत्तोषो वो कलोचितो। यहाँ पे शब्द को भी पुत्कल करके पीछे शब्द रहित है, शब्दादीत यहाँ पे ये रह के प्रवचन सार, ये प्रवचन गाथा से ये मेल खाता है।
तो हमें जो वैभाविक रूप से जो चलता रहता है उसे हमें समझने के लिए हर क्षण में हमें इसको सूक्ष्म ज्ञान से समझना चाहिए। तो यहाँ भेद, तो इसलिए जीव द्रव्य और पुत्र द्रव्य कहते हुए वेदा वेद विज्ञान को, इस टूल किट को हमें प्रयोग करना है। सो इस इष्टोपदेश में इन्होंने सुंदर एक सूत्र श्लोक लिखा है। जीवो अन्य है उत्कलश्च अन्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यत् उच्यते किंचित सो अस्तु तस्यैव विस्तरः। पूज्यपाद स्वामी ने कहा, भाई ये इतना समझ लो आप, जीव अन्य है, उत्कल अन्य है, तत्व संग्रह यही है। सारे जो कुल मिला के ये भी जो कहते हैं दो अल्फाबेट में हो रहा है, जीव और उत्कल। इसको आप समझ लोगे, बिकॉज जीव और उत्कल से जुड़े रहते हो आप, इसको समझ ले हो। जो भी शास्त्र मिल रहा है, आगम मिल रहा है, तस्यैव विस्तार है। ये अन्यत उच्यते किंचित स अस्तु तस्यैव विस्तार। कुल मिलाकर इसी दो पद को लेके पूरा शास्त्र को भरा पड़ा है। अगेन जो मुनि संघ में उच्चारणादि आचार्य होते, उच्चारण करने वाले उच्चारण पाठक होते थे, क्योंकि अलग अलग बार बार बताना पड़ता है मुनियों का, तब कान में जा जाके उनको ये बच जाता है, समझ में आता है भाई ये वेद विज्ञान कैसे है। श्री समय सार में सुंदर गाता है, जीवस नत्ति वन्नो नाभि गंधो नाभि रसो नाभि यफासो नाभि रूपम न शरीरम नाभि संतानम न संहननम। आप देखिए इसकी जो नाम उत्कल विपा के नाम कर्म है, संतान, संहनन, शरीर, रूप, सब कुछ है। ये उत्कल जो हमारा शरीर है, उत्कल नाम कर्म से है। इसको रोज इन लोगों का ये पढ़ाया जाता है, पाठक होते थे पढ़ते के कान में जा जाके उनको रात का टाइम पे, जब उनको अध्ययन के लिए, अनुष्ठान के लिए, आमनाय के लिए, अनुप्रेक्षा के लिए काम आते। जीव नत्ति वर्णो, रेशियल, ब्लैक एंड व्हाइट काफी हम लोग को चलता है। ना भी गंधो ना भी रसो ना भी फासो ना भी रूपम ना शरीरम ना भी संतानम न सम्मना। जीवस नत्ति रागो ना भी दोषो नेव विच्यते मोहो नो पच्चया न कम्मम नो कम्मम वा विसेनति। ऐसे पूरा वर्णन है। ये जो राग द्वेष हम लेते हैं ना, राग द्वेष मोह राग द्वेष पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं, अपना समझते हैं, अपनाते हैं, ये अपना का नहीं है। वैसे ही कर्म का भी, मेरा अच्छा कर्म है बुरा कर्म में, नो कर्म, शरीर के बारे में हमारा धारणा है, सारे ये नहीं है। जीव स नत्ति बक्को न बक्कना नेव पटया के ही नो अच्छ पटना नेव ये अणुबाय ठानानी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसे पूरा जो है कैसे उन दोनों में रोज ये पाठ होता था, को सुन सुन के मंद बुद्धि वाले भी उनको समझ में आता था। जब देखते व्यवहार में जब आते थे, उनका कोई राग द्वेष नहीं होता, कषाय नहीं आ पाता था, क्योंकि नो टिधि बंधट्ठा नो ने वय उदयट्ठाना न मगन ठाणा या केजी नो टिधि बंधट्ठाना जीवसन संकलिसट्टाना वा ने विसोगिट्टाना नो संजम लत्तिट्टाना वा ने वय जीवट्टाना न गुणट्टाना यह नत्ति जीवस जैन दु ये दे सव्वे उक्कल दव्वस परिणामा। ये सारे हमें सेपरेट करना पड़ता है वेद विज्ञान से। विल हैव टू सेपरेट आवर, एक एक हम शब्द में, एक एक सोच में, विचार में हमें ये पुत्कल द्रव्य के परिणाम से हमसे अलग करना पड़ेगा। ये है प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण जो कहते हैं ना, ये आ जाता है।
तो आगे जाते हुए हम पीछे इसलिए लाया था, धर्म द्रव्य गमन के सहकारी, बाकी सारे हम लोग जानते हैं, बट उन्होंने इसको बिगिनर्स के लिए, गुरुकुल के लिए होता है। कई परिणयानम धम्मो पुक्कल जीवानम गमन सयग सहयारी तोयम जगमच्छानम अच्छंता ने बसो नेही। तो ये जो धर्म द्रव्य है, गति परिणाम के, उत्कला और जीव, ये दो ही मूवमेंट करते हैं, सक्रिय तो ये दो ही है, उत्कला और जीव है। इसकी जो गमन के लिए सहकारी होता है धर्मत्रय, जैसे मछली के लिए पानी है वैसे है, बट ये ने बसो नेयी, ये खुद मूव नहीं करते हैं और उनको मूव भी नहीं कराते हैं, ने बसो नेयी, तो उपेक्षा रूप से काम करता है। अगेन इसका हम बृहद द्रव्य संकरण इसको इन्होंने यूज किया, ये जो इस गाथा को उन्होंने बृहद संकरण यूज किया, उसको यू कैन अंडरस्टैंड इट, इसको उनका अच्छा लगा, यहाँ यूज कर लिया। और अधर्म द्रव्य इसका ऑपोजिट स्थिति के लिए सहकारी है। ढाण जुदानम अधम्मो बुक्कल जीवानाम ढाण सहायारी छाया जगपयानम अच्छंता पयानम अच्छंता ने बसो धरही। सो ये जो है, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज हम लोग सभी जानते हैं अधर्म द्रव्य का ये सहयारी निमित्त कारण होता है, जो स्थिति के लिए निमित्त कारण होता है। इसको गमन करते उत्कल और जीव को वो छाया जैसे जैसा पथिक जाता है उन दोनों में, और धूप से बचने के लिए छाया जो तरु रहता है वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाता है, वैसे ये सहकारी जैसा रथ को जाने के लिए वीधि सड़क होता है, लाइक दैट उनका काफी उदाहरण हमें मिलता है। आकाश, अवकाश देने में आकाश द्रव्य है, आकाय अवकाश, अवकाश दान जोखम जीवादीनम विहान आयासम जैनम लोकाकाशम अल्लोका अल्लोकाकाशम यदि दुर्गम। इन्होंने एक ही में कह दिया, सट आकाय द्रव्य है, बहुत विस्तार, आकाय है, काय जो बहुत बड़ा है, आकाय है, आकाश है, इसकी अवकाश लेने के लिए आकाश द्रव्य है, जगह देता बाकी पांचों द्रव्यों का। ये इसको दो भाग में होता है, लोकाकाश अलोकाकाश, ऐसा मैं समझा दिया। जहाँ पे धर्म अधर्म द्रव्य रहता है वहां तक लोकाकाश, उसके बाहर अलोकाश। इसकी मैंने कहा था इसको 26 गाथाएं होना चाहिए, इसके आजकल 25 गाथाएं मिलते हैं। श्रद्धेय जुगल किशोर मुख्तार साहब ने अपना अनुमान से ये कहा शायद ये गाथा मिसिंग है। ये क्या गाथा है? धम्मा धम्मा कालो पुक्कल जीवाय संति जावदिये आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुतो। पीछे गाथा में इन्होंने इंडिकेट किया दो विद है, आपका लोकाकाश अलोकाश है। इसके अगले गाथा में ये बता देता लोकाकाश कहाँ तक है। सो धम्मा धम्मा कालो पुक्कल जीवाय संति जावदिया, जहाँ तक है वहां तक आयास आकाश प्रदेश को लोकाकाश कहते हैं, उसका परत उसका बाहर को अलोकते करके इन्होंने अनुमान लगाया। हो सकता है ये पीछे रह गया था। लोक्यंते दृश्यंते जीवादि पदार्था यत्र स लोक, लोक नाम है जहाँ दृश्य विजिबल है, जहाँ पे है दैट कैन बी आइडेंटिफाइड। लोक्यंते दृश्यंते जीवादि पदार्था यत्र स लोक। तो काल द्रव्य के बारे में ऐसे ही कहा, दब दब परिगट जादो सो जो सो कालो हवे हवेयी व्यवहारो लोकाकाश पयेसो एक एक अणु यह परमार्थो। परमार्थ कालाणु है, एक एक प्रदेश में लोकाकाश में रहता है, व्यवहार में द्रव्य का परिवर्तन रूप जो है काल प्रयोग में आता है। अगेन ये बृहद द्रव्य संकर में ऐसे मिलता है। आई एम रनिंग, थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ ये क्योंकि ये विषय सारे हम जानते हैं। कालानु असंख्यात द्रव्य हैं, लोयायास पदेशे एक इक्का जेठिया एक इक्का रयनाणम राशिम इव ते कालानु असंख्य दौवाणे। जितने प्रदेश है लोक के अंदर
जो असंख्यात प्रदेश हम कहते हैं, बट ये डेफिनेट है, अनंत नहीं है। उसमें एक एक प्रदेश में एक एक कालान्वय जैसा रत्न का फैला हुआ मणि को रखा हुआ, क्योंकि मणि जो है एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, इसलिए रयनानाम राशि में जो उसकी जो है ना रिपल्सिव क्वालिटी है, एक मणि दूसरे मणि से मिक्स नहीं होता। रयनानाम रत्नानाम राशि में जे कालानु असंख्य द्रव्याणि, ये बता दिया। सो एक संक्षेप में ने कहा कि जब पीछे आपने काल द्रव्य असंख्य बता दिया, बाकी द्रव्यों की संख्या प्रमाण क्या है? संकादीदो दिसंकादीदा जीवे दम्मा दम्मे अनंत आयासे। संका संकाद संकाद असंकाद मुक्ति पदे साहु संतिनो काले। तो ये कह दिया जीव द्रव्य धर्म द्रव्य अधद्रव्य का असंकेत प्रदेश रूप है। तो यहाँ पे जो है परिमाण को बता प्रदेश रूप है। आकार द्रव्य में अनंत प्रदेश है, उत्कल में संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश है, काल में प्रदेश नहीं है क्योंकि जहां वो रहता है उतना ही है, इसलिए कालानु एक प्रदेश कहते हैं। इसको बृहद द्रव्य संक्रमण एक आता पाया जाता है। सो इन्होंने प्रदेश के परिभाषा के लिए इंट्रोड्यूस किया भाई, जावदयम आयासम अविभागी पुक्कलाना पुक्कलानु उत्तम तम को पदेशम जाने सौवानुट्टान दान रिहिम। जितना आकाश अविभागी पुत्कलाणु से रोका जाता है, ओके, उत्कलाणु दैट इज अनबाउंड, उसको सब परमाणु को स्थान देने में समर्थ प्रदेश जन्म, सभी परमाणु को एक प्रदेश से स्थान दे सकता, अवकाश दे सकता। तो इन्होंने कितने गाते हैं, चौथा गाताएं से कहते हुए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए इनको लगा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहने से इस फंडामेंटल्स को जो ना कोई मानता है ना कोई श्रद्धा करता है उसको मिथ्या दृष्टि समझो। आप इंटरेस्टिंग नोटिस करेंगे ये जो 6 द्रव्य पंच अस्तिकाय सप्त तत्व नव पदार्थ जो है, इतना साल हो गए जैन धर्म को, फिर भी बाकी धर्मों में इतने ही हमारे वस्तुओं को, अहिंसा को, सत्य को, अस्तेय को, एक्सेट्रा को ले गए, बट इन तत्वों को नहीं ले गया। इसका मतलब इसमें कोई स्पेशल है, क्योंकि उनके जो है कहीं कोई चीज है, उनके इसको लेने में, इसको अपनाने में संकोच है। यही कहते हैं जीवो नाणी पुक्कल दम्मा दम्मा आयासात हे बतालो ये अजीवा जिन बनिबो नाहु मन नहीं सो सो मिचो। इस कॉन्सेप्ट्स को, इस फंडामेंटल्स को कोई जो नहीं मानता है, नहीं श्रद्धा करता है, वो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये नहीं आ रहा, वो मिथ्या है। मिच्छा दिट्टी उवैटम पड़ा पवयनम न सत्तकदी सत्तकदी असद्भावम उवयिट्टम अनुयिट्टम व पंच संकर प्राकृत गाथा में क्लियरली कह देते हैं, जो जिनेन्द्र देव का प्रवचन से नहीं मानता है, वह विपरीत से मानता है, वो उसका दृष्टि मिथ्या समझो। तो इसलिए 15वां गाथा में आके इन्होंने कहा 14 गाथा तक जो कहा गया उसमें श्रद्धा नहीं करता, उसको मानता नहीं, वो सचमुच वो मिथ्या दृष्टि है, उसको दृष्टि में खोट है, ये बताया गया। इसलिए आप देख कोई भी धर्म इतना करते हैं, ये ले लिया, वो ले लिया, मंदिर ले लिया, सब कुछ लिया, फिर भी कि हमारे जो सिद्धांत है, पंचास्तिकाय है, षड द्रव्य है, नव पदार्थ है, सप्त तत्व है, 8 कर्म है, सभी को उन्होंने किसी ने भी टच नहीं किया। इसका मतलब कोई खास बात है। सो इसको मैं लाया था, आई स्किप इट अगेन। इस समय सार में अच्छे तरह से समझा रहे हैं कि मिचा दिट्टी करके 2 कास्ता है, अना अना हरिगतो, हरिगत भगवान का जो और योग्यता नहीं करके है, इसको आप लोग आगे समय सार पाठ को
करते जाएंगे, ये आगे आएगा। मेरा टाइम होने से इसको मैं नहीं कह रहा हूँ। सो हमने जीव अजीव दो तत्वों को समझ लिया। आश्रव और बंध के कहते हैं। मिच्छतम जिमसाई कसाय जो काय आसवो बंधो हो सकसाई जम दीवो परिगिन्नहि वो कलम विविकम। मिथ्यात, अविरत, कषाय और योग, ये ये प्रत्यय हैं, ये कारण है, ये आश्रव कहलाता है। ये आश्रव का सकषाय रूप से हम अपनाते हैं तब वो बंद हो जाता है। ठीक है, आता है एक एक क्षण में, प्रतिक्षण समय प्रबद्ध रूप से कहते हैं, आता रहता है, बट हमें उसको अपनाने लग जाते हैं, सकषाय कषाय होने लग जाते हैं, राग द्वेष अपना लग जाते हैं, तब वो बंद हो जाते हैं। ये इन्होंने ये कषाय, सो कषाय इज द रूट cause for continuing in the samsara. संवर निर्जरा तत्व है। मिच्चताई चावो संवर है, जिन बनये निचरा देशे कम मानम कवो सो पुनः अगिल सबो आन अगिल सबो। यह मिथ्यात्वादि चार को, जो पांच को छोड़ना, त्याग होना, वो संवर है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान ने कहा। निर्जरा में एक देश कर्मों को झड़ना, उसको निर्जरा कहलाते हैं, तो ये कहते हैं। और निर्जरा दो रूप से है, सकाम निर्जरा या अकाम निर्जरा रूप से होता है। ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया सब्जेक्ट को। मोक्ष तत्व कम बंधन बत्तस्य सबूतस्य अंतरपनो सवकस्मै विनिमुखो मुखो ये निजिने विदो। जिनेन्द्र ने कहा, सर्व कर्म को क्षय होना मोक्ष, एक देश क्षय होना निर्जरा है, सर्वदेश क्षय होना यह मोक्ष कहलाता है। और सप्त तत्वों का, सात तत्वों को बता दिया, उसके साथ पुण्य और पाप को जोड़ के नव पदार्थ हो जाता। सादावु नाम गोदानम पैडीवो सुगाहवे पुण्यम तित्तयरादि अन्नम पावम तु आगमे। सादा वेतनीय, जो अच्छे आयु, तीन आयु, नाम और गोत्र कर्म, तो ये जो है उसके बारे में कहा जाता है। इसकी ये जो है पुण्य कर्म कहलाते हैं। साता वेतनीय, असाता नहीं, साता वेतनीय, नरक आयु के अलावा तीनों आयु, और नाम कर्म में भी गिना गया है, गोत्र कर्म में भी गिना गया है, यानी उच्च गोत्र को, ये सारे पुण्य कर्म कहलाते हैं। तृतीय तीर्थंकर आदि, यानी कि वो पुण्य को पहले तीर्थंकर से गिनते हैं। अन्नम पावम तु आगमे, तो पुण्य का अलावा जो भी कर्म है, 82 कर्म है, वो पाप कहलाता है। ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। सो इतना कहने के बाद वो अभी आके उपदेश रूप में आ जाता है। जिनात्मा से प्रेरित निजात्मा वो वे, एवं अधिगय सुतो सट्टान जुदो मनो नुरुम्बिता षण्टवो रायम रोसम जगह इच्छहि कम मनो नासम। ये इम्पोर्टेंट है, इतना आप समझने के बाद, यदि कर्मों का नाश करना चाहते हो तो तद अनुसार सूत्र के ज्ञाता होकर, स्वयं में स्थित रहकर और मन को रोककर राग द्वेष को छोड़े, ये कह दिए। इसका अब हम देखते हैं कैसे करना, क्या क्या करना करके एक आता है द्रव्य संग्रह में। इसके में माँ चिट्टयी माँ चंपयी माँ चिंत है किंचितु किम विजयन होई तिरो अप्पा अपम में रहो इनम ये परम अवेक्षान। ध्यान का रूप क्या है? आत्मा अपने में, अपने आत्मा में, अपने में रहना करके इसके साथ हम देखते हैं। सो मुक्ति साधन से मुक्ति सदन कैसे पहुंचेंगे? विषयोसुपवट्टन्तम चित्तम धारेतु अपनो अपा
जायी अपानेनम जो सो पावही खलु श्रेयम। जो आत्मा विषयों में प्रवर्तमान मन को रोककर अपने आत्मा का आत्मा में ध्यान करता है, वह अवश्य सुख को प्राप्त करता है। तो उत्तम सुख हो सकता है, निश्रेय अभ्युदय सुख करके जितना हम करते हैं उतना हमें फल मिलता है। अगेन मोक्ष पाकुड़ में ये गाथा मिलता है। फाइनली इतना करने के बाद उनका लगा ऐसे जो श्रुत परंपरा से साधकों के जितना भी करके मोक्ष गए हैं उनको नमस्कार करना उनको मन करता है। सम्मम जीवादिया नच्चा सम्मम सुकृत्यता जेहिम मोगकय केसरीनम नमो नमो ठाणम साकूनम। जीवादि को सम्यक प्रकार से जानकर जिन्होंने उस जीवादि का यथार्थ वर्णन किया है, जो मोह रूपी हाथी के लिए केसरी सिंह के समान है, उन साधुओं को हमारा नमस्कार हो कहते हैं। और अंतिम गाथा में ये एक्नॉलेज करते हैं, जो कहते हैं कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, ये किसके रूप किससे ये ग्रंथ बनाएगा, किसके निमित्त से बनाया। सोम चले नरैया प्रयत्त लक्कन करावो गाहावो बहुयार निमित्तम मुनिनाम श्री नेमिचंदेन। मुनिश्री नेमिचंद्र ने सोम जो श्रेष्ठी है उनके निमित्त से भव्य जीवों को उपकार के लिए ये पदार्थ का लक्षण कराना वाली ये गाथाएं रची करके ये उपसंहारक स्तोत्र इससे कंप्लीट करते हैं। सो सोमदेव सोम नाम श्रेष्ठ राजश्रेष्ठ के बारे में उत्कृष्ट उत्प्रेरक फैंटास्टिक कैटलिस्ट, इसके बारे में ब्रह्मदेव सूरी 4 लक्षणों से वर्णित करते हैं। शुद्धात्मा द्रव्य संवित्ति समुत्पन्न सुखामृत रसस्वाद विपरीत नारगाद दुख भयपीत। ये पहले लक्षण हम लोग को होना है। शुद्धात्मा रस में रुचि होना है और संसार में भीर भय होना है। संसार दुख से भय, विपरीत नारकादि दुख भय भीर। एक अच्छे से वंदना है तमिल में, भगवान अपने आप को वीर कहलाते हैं, बट आप तो बहुत डरपोक है, क्योंकि डरपोक इसलिए है कि संसार से डर गए, इसलिए आप दीक्षा ले लिया। इसलिए संसार में डरना बहुत जरूरी है। परमात्मा भावना उत्पन्न सुख सुधारसी वासिदस्य। बार बार ये आत्मानुभव में ध्यान से ज्ञान से स्वाध्याय से ये करते रहे सोम श्रेष्ठी। वेदा वेद रत्नत्रय भावना प्रयस्य। वेदा वेद ये जो इसका रत्नत्रय है, 3 वेद रत्नत्रय 2 बात है, वेद रत्नत्रय अवेद रत्न रूप से ये हमेशा वो प्रिय रखते थे। भव्य वर पुंडरीक, तो भव्यों में वर पुंडरीक, पुंडरीक एक नंबर एक्चुअली आई फॉरगॉट टू ब्रिंग, यानी कि करोड़ों में एक है। इनके ये कह रहे हैं भव्य और पुंडरीक एक नंबर यूनिट, उसमें देखेंगे करोड़ों में अरबों में एक ऐसे करके इनको वर्णन है। इसलिए सोमच्छलेन करके उन्होंने मुनिश्री से बताया। यहाँ तक मैं कहते हुए अभिमत फल सिद्धेरभ्युभाय सुबोध प्रभुति सचय शास्त्रास्तस्य क्षय उत्पत्तिराप्तात् यदि भवति स पूज्यस्तत्प्रसादात् सुबुद्ध। न हे कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। मैं परम पूज्य तीर्थंकर कैवली गणधर सभी श्रुत परंपराओं को नमन करता हूँ। अक्षर मात्र पदस्पर येनम व्यंजन संधि विवर्चित रेफम साधु वीरत्र मम क्षमितव्यम वो न विमुख्य जी शास्त्र समोस्त्रे। आप देखेंगे मैं जरा स्पीड जो है ना आगे पीछे हुआ है, और इसलिए कोई भी त्रुटि हुआ हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। Ultimately, I thank all of you and especially Bandari Saab and JS for giving me this opportunity. So I wanted to complete in time, इसलिए पीछे आप लोग सभी को पता है, इस वजह से मैंने जो 26 गाताओं का बताने के लिए प्रयास किया है।